मंथर जल और बदलती रेत के बीच एक ऐतिहासिक घटना खत्ती है जहां डूबे हुए लोग अन्वेषण युग में तुरक्स और कैकोस द्वीपों की किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी जीवव्यत से मनाया तीन बना है। शास्त्रवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अन्वेषण के युग के दौरान तुरक्स और कैकोस द्वीप समूह का अनजाना पानी यूरोपीय जहाजों के लिए एक चौराहा था। उस समय कई नाविक इन खतरनाक जलमार्गों की जटिलता को सही से नहीं समझ पाए थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक जहाज का डूबना इन द्वीपों के इतिहास की दिशा बदल देगा। नई दुनिया की ओर जा रहा वह दुर्भाग्यशाली जहाज ग्रैंड तुर्क के निकट छिपी हुई चट्टान से टकरा गया। इस भयानक हादसे ने यूरोपीय दल को एक नए और अनजान संसार में फंसा दिया। सीमित साधनों के साथ जीवित बचे लोगों के पास अपने वातावरण के अनुसार तेजी से ढलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने यूरोपियों और इन द्वीपों के बीच स्थायी संपर्क की नींव डाली। इन जहाज दुर्घटना से बचे लोगों ने ग्रैंड तुर्क द्वीप पर एक छोटा सा बस्ती बसाई। शुरुआत में उनका जीवन जोखिम भरा था, मुख्यतः मछली पकड़ने और आसपास की मूंगा चट्टानों से भोजन एकत्रित करने पर निर्भर रहता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकात स्थानीय लुकायन लोगों से हुई और मित्रता व साझेदारी की नींव पड़ी, जिससे सांस्कृतिक संबंध सदैव के लिए बदल गए। इस समय की एक अहम धरोहर यह है कि यहाँ की कला और शिल्पकला में यूरोपीय और लुकायन संस्कृतियों का सम्मिलन झलकने लगा। यह उस दुनिया में उल्लेखनीय था जहाँ आमतौर पर विजय और अलगाव का बोलबाला था। इनकी नई जिंदगी के बावजूद बाहरी शक्तियों ने इस एकांत बस्ती में रुचि दिखानी शुरू कर दी। 7वीं सदी भर में अलग अलग औपनिवेशिक ताकतों ने कैरिबियन में रणनीतिक स्थलों पर कब्जा करने की लगातार कोशिश की। तुर्क्स और कैकोस के नए निवासी इन महत्वाकांक्षाओं के आगे खुद को असहाय पाते रहे। तनाव के बीच बसने वाले शांति और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए मेहनत करते रहे। गुजरते जहाज़ों के साथ व्यापारिक नेटवर्क बनाए गए। तब द्वीपों में प्रचुर मात्रा में मौजूद नमक एक बहुमूल्य वस्तु बन गया, जिसने व्यापार को सरल बनाया और बस्ती की स्थिति को मजबूत किया। इस अस्थायी सह अस्तित्व का निर्णायक मोड़ तब आया जब स्पेन ने यहाँ अपनी दिलचस्पी जताई और सैन्य बल से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। बार बार किए गए आक्रमणों और बचावों की कहानियां द्वीपों को आकार देती चली गईं, जिनकी गूंज मौखिक इतिहास और बची खुची धरोहरों में आज भी सुनाई देती है। आखिरकार रणनीतिक कूटनीति और छिटपुट छड़पों के सहारे बसने वालों ने 7वीं सदी के अंत तक एक कमजोर सी स्वायत्तता हासिल कर ली। यह स्वायत्तता तुर्क्स और कैकोस को उस समय के औपनिवेशिक विस्तारवाद के बीच अग्रणी आत्मशासन उदाहरणों में बदल देती है। इसके बाद की सदियों में भी तुर्क्स और कैकोस द्वीप समूह अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण विभिन्न यूरोपीय शक्तियों को आकर्षित करता रहा। हर युग द्वीप निवासियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया, जिन्होंने अपनी पुरानी मित्रताओं और कुशलताओं के सहारे इन जटिलताओं का सामना किया। यह 8वीं सदी तक द्वीपों पर किलेबंदियां बनाई गईं, क्योंकि झड़पें जारी रहीं। ये मजबूत संरचनाएं हरे भरे परिदृश्य के बीच उत्कृष्टता और दृढ़ता के प्रतीक बने रहीं,
जो पहले डूबे हुए लोगों की स्थायी विरासत का प्रमाण है। सैन्य उपस्थिति के बावजूद द्वीपवासियों का दैनिक जीवन अपने मिश्रित सांस्कृतिक मार्ग पर चलता रहा। तुर्क्स और कैकोस के लोगों की कला, संगीत और रोजमर्रा की गतिविधियों में यूरोपीय, अफ्रीकी व स्वदेशी तत्व अनोखे समावेश के साथ मिलकर द्वीप की अलग पहचान बनाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया और वैश्विक परिस्थितियां बदलीं, तुर्क्स और कैकोस एक जहाज की भांति अलग अलग औपनिवेशिक शक्ति के नियंत्रण में आते गए। अपनी छोटी आबादी और भौगोलिक आकार के बावजूद ये द्वीप अटलांटिक व्यापार और समुद्री रणनीति में बड़ी भूमिका अदा करते रहे। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक वैश्विक औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं घटने लगीं और तुर्क्स और कैकोस द्वीप समूह ने चतुराई से समय के साथ बदलावों को अपनाया। नमक अब भी द्वीप की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, जबकि पारंपरिक प्रथाएं आधुनिकता के साथ सहजता से समाहित होती गईं। बीसवीं सदी के आते आते द्वीपों की साधारण जीवन शैली में आधुनिकता की झलक मिलने लगी। बिजली और नई आधारभूत सुविधाएं महत्वपूर्ण बदलाव लाईं, लेकिन द्वीप की परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान कायम रहा, जिससे आधुनिक संस्कृति की जड़ें समृद्ध विरासत में गहराते चली गईं। हाल की पीढ़ियों में ये मजबूत द्वीप अपनी नैसर्गिक सुंदरता और विकसित होती पर्यटन संभावनाओं के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। आधुनिक आर्थिक बदलावों के बावजूद आरंभिक उत्तरजीवी आत्मा द्वीप की एकता और स्थिरता को प्रेरित करती है। जीवन जैव विविधता और संस्कृति को समय के बदलावों से बचाती है। तुर्क्स और कैकोस की कहानी मानव अनुकूलनशीलता और दृढ़ता का प्रमाण है। जहाज डूबने से लेकर सांस्कृतिक बदलाव तक इन द्वीपों ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए समुद्र, नमक और सहयोग में गढ़ी एक समृद्ध पहचान के साथ खुद को पेश किया है।